अभी मुझे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और फिर ग्रोसरी शॉपिंग के बाद फ़ौरन से घर पहुंचना है, क्योंकि मुझे घर पहुंच के जल्दी से खाना भी बनाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इकरा जावेद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, मैं और मेरी बेटी जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हमने जो है वो पंजाब कैश एंड कैरी से ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। बेसिक ग्रोसरी तो मेरे हस्बैंड ले आए थे, कुछ चीज़ें रह गई थी जो लेके आनी थी, तो जो है वो मैं अपनी बेटी के साथ आई हुई हूँ। यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फ़ौरन से घर पहुँचना है, क्योंकि मुझे खाना भी तैयार करना है। तो ये जो ब्लॉग था ये मेरी बेटी शूट कर रही थी। तो व्यूअर्स, मैं साथ साथ जो है वो अपनी तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें कलेक्ट कर रही थी और उन्हें कार्ट में रख रही थी, जो जो भी मुझे चाहिए था। ये पंजाब कैश एंड कैरी में आपको ग्रोसरी में बड़ा इजी होता है कि आपको अंडर वन रूफ़ जो है वो तमाम आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जो भी आपकी होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, तमाम ब्रांड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए मैं यहीं से मोस्टली हम लोग जो है वो ग्रोसरी यहीं से करते हैं। तो क्योंकि मुझे राइस बनाने थे, तो राइस ख़त्म हुए हुए थे, मुझे राइस भी लेना थे। तो मैं यहाँ पर राइस देख रही थी कि अच्छी क्वालिटी के लूँ, क्योंकि फिर उसी में ये होता है कि क्वालिटी अच्छी हो तो फिर राइस का टेस्ट भी बेहतर होता है। तो वीवर्स, ये है नूर, एक ब्रांड है जिसके मैं मोस्टली राइस लेती हूँ। ये बहुत अच्छे राइस होते हैं। इसके अलावा कुछ दालें ख़त्म हुई हुई थी, तो वो मैंने सेलेक्ट की थी, क्योंकि जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग मोस्टली यही होता है कि हम एक ही बार मंथ के स्टार्ट में तमाम ग्रोसरी कर लेते हैं। लेकिन वही शिफ्टिंग का क्योंकि प्रोसेस था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शिफ्ट कर लेते हैं और फिर ग्रोसरी जो है वो तमाम कंप्लीट ग्रोसरी तब कर लेना। कुछ जो बेसिक ग्रोसरी थी वो हम पहले कर चुके थे, तो अभी जो कुछ कम थी चीज़ें वो मैं आज लेने के लिए आई थी। इसके अलावा मैंने शुगर ली है, कुछ दालें ली हैं, चने लिए हैं, और बस जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ले रही थी। अब हम ग्रेन्स और जो है वो शुगर और इस वाले सेक्शन से बाहर आ गए थे और अब हम ऊपर के पोर्शन पे आए थे। यहाँ पर आपको मोस्टली स्पाइसेस और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, और हर तरह के जहाँ पे ब्रांड के जो है वो आपको स्पाइसेस मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्कॉच ब्राइट्स वगैरह और जो है वो डिश वॉश बार्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो मैं बस अब ऊपर आई थी, क्योंकि मुझे कुछ जो है वो स्पाइसेस और कुछ चीज़ें ऊपर से भी लेनी थी। ये देखें, स्पाइसेस के रैक्स हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह के स्पाइसेस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इटालियन हर्ब्स वगैरह, वनीला एसेंस वगैरह, जो भी एसेंस आपको चाहिए वो भी यहाँ से, हर तरह के लेमन एसेंस, ऑरेंज एसेंस, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से तमाम एसेंस भी अवेलेबल होते हैं। और ये बेकिंग की प्रोडक्ट भी तमाम जो है वो ऊपर पड़ी होती हैं, वो भी आपको जो है वो एक रैक में वो तमाम आपको मिल जाती हैं। मतलब स्पाइसेस और बेकिंग प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा फ्रोज़न प्रोडक्ट, बटर वगैरह और पराठा और रोल्स वगैरह, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको ऊपर के सेक्शन में मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इनका एक सेकंड फ्लोर भी है। एक तो ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर भी है, जहाँ पर जो है वो क्रॉकरी वगैरह अवेलेबल होती है। तो मोस्टली यहाँ की क्रॉकरी भी बहुत अच्छी होती है, हम अक्सर लेते हैं। तो ये मैंने बिल जो है वो पे कर दिया था और अब हम ग्रोसरी लेकर घर आ गए थे। तो व्यूअर्स, ग्रोसरी लेकर हम जो है वो घर पहुँच गए थे। तो ये सब मेरी बेटी जो है वो निकाल के रख रही है, क्योंकि इसके बाद जो है डिफरेंट जो ग्रोसरी है उसे मैं अरेंज करके रखूँगी, और उसके बाद जो है वो मुझे फिर किचन में जाना है। तो मैंने ये कुछ बिस्किट्स लिए थे, इसके अलावा ये क्रेब वालों की चॉकलेट ली थी, सेल्फ रेजिंग फ्लोर लिया था, बच्चों के लिए कुछ कैंडीज़ ली थी। ये जो राइस थे ये मैंने इसके स्टोरेज बॉक्स में शिफ्ट कर लिए थे। इसके अलावा ये बर्तन कुछ रखे हुए थे, तो वो मैंने जल्दी से वॉश किया। तो व्यूअर्स, क्योंकि आज मुझे बीफ पुलाव बनाना था, तो बीफ जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में था। मैं सुबह ही उसे डिफ्रॉस्ट होने के लिए बाहर छोड़ दिया था। अब वो डिफ्रॉस्ट हो चुका था, तो मैं और मेरी बेटी उसे क्लीन कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर बीफ यखनी पुलाव बनाना था। तो इसे मुझे गलाने के लिए जो है वो फ़ौरन से रखना था, क्योंकि तकरीबन इस टाइम जो है वो 1 बजने वाला था, और मेरे बच्चे जो हैं वो 2:30 बजे स्कूल से जो है वो घर पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले ही मुझे खाना जो है वो बना लेना था।
वैसे भी मेरे बच्चों को जो है वो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बेटा सुबह स्कूल जाने से पहले कह के गया था कि मामा आज जो है वो आप प्लीज़ पुलाव बनाइएगा। तो इसीलिए फिर हम जल्दी से, क्योंकि राइस वगैरह ख़त्म हुए थे तो फिर ग्रोसरी के लिए जाना पड़ गया। अदरवाइज़ जो है वो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो वीवर्स, बीफ को साफ़ करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से धो लूँगी, और क्योंकि बीफ है तो ये गलने में थोड़ा वक्त लेगा, तो मैं इसे कुकर में गलाऊँगी। गलाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि यखनी पुलाव बनाना है तो यखनी के लिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। तो वीवर्स, पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, और 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और फिर अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करूँगी। तो वीवर्स, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने सिनेमन स्टिक्स वगैरह ऐड किए हैं, और आप जो भी चाहें वो खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गोश्त को गलने पे ये जो फोम ऊपर से बनता है इसे रिमूव कर दें, और मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और अब इसे लिड से कवर करके और वेट लगा देंगे, और मैं इससे जो है वो तकरीबन 25 मिनट्स तक कुक करूँगी, जब तक ये मीट अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। ड्यूरेशन में मैं जो हूँ वो तमाम जो ग्रोसरी जो है वो इसे अच्छी तरह से अरेंज कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने आकर टेबल पे रख दी थी और मैंने यखनी बनाना शुरू कर दी थी। तो अब जो है मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, तो मैं पहले इसे अरेंज कर लूँगी। तो वीवर्स, ग्रोसरी अरेंज करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी और जल्दी से चावल भिगो लिए थे। अब जो है वो मैं पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और इसमें तकरीबन 1 कप फुल और 1/4 कप जो है वो ऑयल ऐड किया है, क्योंकि पुलाव में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसमें लहसुन अदरक मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं यखनी में ऐड कर चुकी हूँ। यखनी से मैंने जो है वो मीट के पीसेस बाहर निकाल लिए थे, और उनको अब मैं 10 से 15 मिनट जो है वो फ्राई करूँगी। और इसमें मैंने तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए, नमक और कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई मिर्चें, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, ये तमाम मसाले जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद जो है वो कुक करूँगी, ताकि जो है वो अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन जाए। सबसे आखिर में मैंने नमक ऐड किया। अब ये अच्छी तरह से इसे 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाएंगे, ताकि जो है वो मसाला मैदे में लगे नहीं। तो व्यूअर्स, मीट और मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्राई करते रहेंगे, जब तक कि जो है वो मीट का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद जो है वो जो मैं तमाम यखनी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और यखनी में जैसे ही एक बॉयल आएगा तो फिर उसमें हम भीगे हुए जो अपने चावल हैं उन्हें अच्छी तरह से धो के वो ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं चावल। तो व्यूअर्स, यखनी और चावल ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे जब तक कि सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसे 15 मिनट्स के लिए दम लगा लेंगे। तो चावल को मैंने दम लगा लिया था, तो इसी ड्यूरेशन में हम जो है वो चटनी बना लेते हैं। या मैंने मिक्सी में जो है वो ज़ीरा और हरी मिर्चें और धनिया और जो है वो मिंट लिया है, और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ हमारा जो है वो पुलाव भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलाव भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और चटनी भी साथ में जो है वो रेडी हो चुकी थी। इसे मैं चटनी को दही में मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये है मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड काट दिया था, कुकम्बर ही अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने कुकम्बर ही काट लिया था, और साथ में जो मैंने चटनी बनाई थी उसकी कुछ क्वांटिटी मैंने दही में मिक्स कर ली थी। तो ये आज का हमारा लंच जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, ऐसे ही देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स को। अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो मुझे उन्हें खाना देना है और यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराना है। तो इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी। अब चलती हूँ, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।